हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकमेडी शो। तो दोस्तों, भारत का जो एशिया कप का स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है और स्क्वाड अनाउंस होने के बाद जो चीजें हैं ना वो मतलब कि बवाल बनती चली जा रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो सिलेक्शन के ऊपर वो उठ रहा है भाई श्रेयस अय्यर का टीम में सेलेक्ट ना होना। मतलब हर कोई सवाल कर रहा है, हर कोई जो सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर विवाद खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए श्रेयस अय्यर को टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया है। जबकि उनके आंकड़े क्या है हम सबको मालूम है, क्या परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर की रही है पास में वो हम सबको मालूम है। आईपीएल में उन्होंने जितनी शानदार बैटिंग करी थी, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को जीत दिलवाने में अहम योगदान निभाया था। बस आईपीएल में पंजाब किंग्स को जिस अंदाज में कप्तानी करके फाइनल तक पहुंचाया था वो भी काबिले तारीफ है। इन सब के बावजूद दोस्तों श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं दी गई और शुभमन गिल को टीम में जगह दे दी गई। सवाल यहाँ पर भी उठ रहे हैं भाई कि यशस्वी जायसवाल को जगह क्यों नहीं मिली, शुभमन गिल को उनके ऊपर क्यों उठाया जा रहा है। कई लोग दोस्तों यहाँ तक ये भी कहने लगे हैं कि भाई जो शुभमन गिल है उनको एक स्टार बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जबरदस्ती उनको स्क्वाड में फिट किया गया है और उन्हें वाइस कैप्टन भी इसीलिए बनाया गया ताकि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हर बार बने रहें और ओपन करते हुए नजर आए। इस बीच दोस्तों भारतीय टीम के जो असिस्टेंट कोच है अभिषेक नायर, उन्होंने भी इस चीज से मतलब हैरत जताई है, डिसबिलीव जताया है। और उन्होंने भी कहा है भाई कि श्रेयस अय्यर जो है उनको टीम में ना लेना उनके समझ से परे है। आइए मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने एक्चुअल में कहा क्या है। दोस्तों जो कहा अभिषेक नायर ने वो ये कहा था कि आई डोंट नो एक्चुअली, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। उन्होंने बोला भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई श्रेयस अय्यर आपके रिजर्व प्लेयर में कैसे नहीं है। हाउ इज ही नॉट इवन इन योर रिजर्व प्लेयर if he's such a strong contender? Sometimes selection meetings can be quite interesting and the discussion that happen in them can be very interesting, but I can't fathom and I don't understand what reason can justify Shreyas Iyer not being part of 20 member squad. I am not even talking about 15, I am talking about the 20 member squad, which sends a message to Shreyas Iyer that he is not in a team scheme of things. मतलब उन्होंने साफ तौर पे डिसबिलीव जताया है, एक हैरत जताई है और उनको इस चीज पे भरोसा नहीं हो रहा है कि श्रेयस अय्यर टीम में है कैसे नहीं। उन्होंने ये तक कहा स्टार स्पोर्ट्स के दौरान ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी उसमें गेस्ट थे वो, तो उन्होंने कहा सिलेक्शन के बाद कि भाई श्रेयस अय्यर जो है चलिए आप 15 के स्क्वाड में अगर उनको जगह नहीं दे रहे हैं बट वो रिजर्व प्लेयर की लिस्ट में कैसे नहीं है, मेरे समझ से परे है और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, भरोसा नहीं आ रहा है। जबकि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, फिर भी वो भाई स्कीम ऑफ थिंग्स में क्यों नहीं है, ये उनकी समझ से परे था। और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर उनको सेलेक्ट नहीं किया गया तो सीधे तौर पे जो मैसेज है वो श्रेयस अय्यर को ये जाता है कि भाई आप जो टीम इंडिया है उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं, वर्ल्ड कप के लिए भी आप उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। तो दोस्तों ये अभिषेक नायर का कहना था स्टार स्पोर्ट्स के शो के दौरान। अब दोस्तों खबरें ये भी निकल के आ रही है कि भाई जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने अभिषेक नायर की वो जो क्लिप है ना वो मेन शो से हटा दी है, डिलीट कर दी है। तो इस पर भी अब बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं भाई कि किसी व्यक्ति ने अपना कोई ओपिनियन रखा है तो आप उनका ओपिनियन ऐसे कैसे डिलीट कर सकते हो, जबकि उनके ओपिनियन में ना बात तो एकदम सही है। अब ये भी बात इस पे खड़ी हो रही है कि भाई क्या श्रेयस अय्यर पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं, क्या वो पॉलिटिक्स से विक्टिम है, क्योंकि समय समय पे खबरें निकल के आई हैं कि भाई जो कोच गौतम गंभीर हैं उनके और श्रेयस अय्यर के बीच टर्म्स अच्छे नहीं हैं। और ये टर्म्स तब से खराब हुए हैं जब से श्रेयस अय्यर जो थे केकेआर के कैप्टन थे, गौतम गंभीर वहां पे मेंटोर थे। और उसके बाद ही शायद विवाद हुआ था, इसी के चलते श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी छोड़ दिया था। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ था किसी टूर्नामेंट के इतिहास में कि जब कोई एक कैप्टन ने पिछला सीजन अपनी टीम को चैंपियन बनाया हो उसके बाद वो अपनी कैप्टनसी छोड़ दे और टीम को छोड़ दे। तो ऐसा भी हुआ था, तो इन चीजों को अब कनेक्ट किया जा रहा है। और क्योंकि बात उठनी तय है भाई, एक प्लेयर है जिसके इतने शानदार रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप बात करोगे, मैं कह रहा हूँ आप T20 इंटरनेशनल छोड़ो, आप अगर बात क्या बोलते हैं आईपीएल भी छोड़ो, अगर आप T20 इंटरनेशनल भी देखोगे तो उसमें भी शानदार रिकॉर्ड है श्रेयस अय्यर के। और इस आईपीएल में तो उन्होंने 170 प्लस स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करी थी, अपनी टीम को मतलब कई मैचेस जितवाए थे और टीम को फाइनल तक भी ले गए थे। और चैंपियंस ट्रॉफी में तो देखिए उनकी परफॉर्मेंस सबको पता है, हम सब जानते हैं भाई श्रेयस अय्यर किस कैलिबर के बैट्समैन है, स्पिन को कितना अच्छा खेलते हैं और एक तरफा मुकाबला कर देते हैं। तो ऐसे में चलो 15 में नहीं हो तो 20 में तो उनकी जगह बनती थी। ये सवाल उठाया था अभिषेक नायर ने और ऐसा सुनने में आया है कि भाई शायद ये क्लिप जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ये अभी मैं क्रॉस चेक करूंगा जाके कि ब्रॉडकास्टर की जो फीड है आपके जो भी ओटीटी वगैरह पे देखने को मिल रही है तो उसमें अभिषेक नायर का स्टेटमेंट शायद डिलीट कर दिया गया है, कुछ लोगों ने ट्वीट किया है। तो उसको जब वेरीफाई करेंगे तब उससे बात करेंगे। बट बहरहाल स्टेटमेंट अभिषेक नायर की ये है। अभिषेक नायर छोड़िए, मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैंने भी अपनी टीम बनाई थी तो भाई ये मान के चले थे कि श्रेयस अय्यर तो टीम में होंगे ही होंगे, मगर नहीं है। और जब क्वेश्चन भी किया गया उनसे सेलेक्टर से तो भाई उन्होंने भी बोला
कि ना इसमें श्रेयस अय्यर की गलती है, ना इसमें हमारी गलती है। आप ही लोग बता दिए श्रेयस अय्यर को अगर हम लेते तो किनकी जगह पे लेते। मान लिया मैंने कि भाई आप श्रेयस अय्यर को टीम में लेते तो शायद किसी प्लेयर के साथ ज्यादती हो जाती, बट भाई रिजर्व्स में तो आप श्रेयस अय्यर को रख सकते थे ना, रिजर्व्स में उनकी जगह बनती थी। अब फिर भी श्रेयस अय्यर को नहीं लिया गया। अभी तो भाई सेलेक्टर्स जाने, कैप्टन जाने, हेड कोच जाने। तो ये दोस्तों अपडेट थी। अगर आप सभी को अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा।